तो आधे स्टेप में ही छोड़ दिया। ये रहा आपका असली प्रोडक्ट। कितना टाइम लगा? 5 से 10 सेकेंड। इसका मतलब वो कहाँ गया था? वो पीछे, क्योंकि अटैक करने वाले ने आगे से अटैक किया, तो ग्रुप कहाँ चला गया? पीछे। यस सर, दिस इज द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर, क्योंकि यहाँ दोनों ही एक तरफ है। बारी, इसकी बारी आ गई, ये वाले की। इसमें ये लगा तो वो तो लगा हुआ है सर, ये तो लगा OTS, TS थोड़ी, TS तो एक एसिड की तरह था। उसने H+ रिलीज किया और अपना काम किया, तो ये भी नहीं हुआ। इस क्वेश्चन को बनने में 10 सेकंड लगे, क्योंकि ये यहाँ लगा हुआ है और ये देख के क्लियर पता चला कि हाँ यही इसका आंसर। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर PK सिद्धांत सर स्वागत करता हूँ आप सभी का द क्राउन सीरीज के इस नेक्स्ट लेक्चर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में देखा कि हमने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स फ्रेम में ब्रेक किया, उनको सॉल्व किया। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर से मैंने आपको दिखाया कि किस तरह बड़े बड़े क्वेश्चन से बिना डरे उनको बहुत कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप इस लेक्चर्स को, इसके जो भी लेक्चर, जितने भी लेक्चर आ रहे हैं, उनको कंटिन्यू कीजिए और आप देखेंगे कि किस तरह से बड़े क्वेश्चंस को आप मतलब देख के ही आप उसका बिना पेन उठाए आप उसका आंसर बताना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप इसके गूगल ड्राइव के लिंक को क्लिक कीजिए। उस पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, असाइनमेंट्स, इसके अलावा बाकी टीचर्स के क्लास नोट्स, मेरे खुद के क्लास नोट्स जिनके ऊपर केमिस्ट्री व सिद्धांत एप्लीकेशन पे क्लासेज चली है। ठीक है, यानी कि आप केमिस्ट्री व सिद्धांत एप्लीकेशन के ऊपर जो वीडियो चल रही है उनके नोट्स आपके हाथ में होंगे। आप मेरे कोर्स को भी परचेज कीजिए केमिस्ट्री व सिद्धांत एप्लीकेशन से। 10 डेज 100% रिफंडेबल फी है। ये खुद पे मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं ये ऑफर दे रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट अगर मेरे कोर्स को परचेज करता है तो वो 10 दिन तक खूब पढ़े, सारे पढ़े। ठीक है, और उसके बाद अगर उसे समझ में ना आए, कोई प्रॉब्लम हो रही, तो मैं उसे 100% फी रिफंड कर दूंगा, जिसमें मेरा तो नुकसान है ही ऑब्वियसली। ठीक है, मेरे GST कट जाएंगी, मेरे पैकेट से इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज कट जाएगा, बट मुझे अपने कोर्स पे इस लेवल का बिलीव है, मुझे अपने कंटेंट पे, अपने हार्डवर्क पे इस लेवल का बिलीव है कि मैं इस तरह का ऑफर बच्चों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, और वो भी एग्रीमेंट पेपर के ऊपर। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे तो आपको वो भी चीज़ें दिख जाएंगी। खैर, तो इसके अलावा बच्चों, आप मेरे से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर आप क्लिक करके जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। इवन कि मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर यहाँ फ्लैश करता रहता है। आप किसी भी टाइम जो है आप व्हाट्सएप करके मतलब मेरी टीम से बात कर सकते हो, मतलब उससे भी मैं बात कर लूँगा आपसे। तो बिल्कुल मैं आपके टच में हूँ। ठीक है, मैं आपसे दूर नहीं हूँ, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। आप अभी यहाँ हैं, कल चल के आप JRF क्वालीफाई करेंगे, नेट क्वालीफाई करेंगे, कल आप SPM क्वालीफाई करेंगे, आप जो भी करें, गेट क्वालीफाई कीजिए, DRDO बार, जो भी, मैं हर कंडीशन में आपके साथ हूँ। खैर, तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये जादू चलता रहे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम एक टॉपिक करेंगे और उस टॉपिक का नाम है स्ट्रोडिंगर रिएजेंट। एकदम ध्यान से देखिए, स्ट्रोडिंगर रिएजेंट क्या है बच्चों? तो स्ट्रोडिंगर रिएजेंट है बेसिकली PPS3 और प्लस H2O। और ये काम क्या करता है वो भी देख लीजिए। जैसे कि आपके पास एक ये रहा एजाइड, कौन है बच्चों? एजाइड N3। तो हम N3 को ऐसे लिख सकते हैं, एकदम ध्यान दीजिए। हमने एजाइड को ऐसे लिखा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, ये रहा हमारा एजाइड। हमने इसको प्रोवाइड किया, कौन? इसको हमने PPS3 दिया। देखिए, इसको हमने क्या दिया? इसको हमने PPS3 दिया। जैसे हमने इसको PPS3 दिया बच्चे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। ये यहाँ से यहाँ आएगा, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देगा यहाँ, जिसकी वजह से क्या हासिल होगा हमें? सर हमें मिलेगा ये N, ये यहाँ N, और यहाँ पे क्या हो गया? N। देखिए गौर से देखिए सर, यहाँ पे तो माइनस चार्ज है। ठीक है, और इस N पे क्या जुड़ चुका है? तो इस N पे आपको PPS3 जुड़ चुका है। ठीक है, लेकिन PPS3 ने लोन पेयर डोनेट किया है, तो उस पर कौन सा चार्ज है क्या बच्चों? प्लस चार्ज। और यहाँ का जो प्लस था वो न्यूट्रल हो चुका है इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से। अब इस फॉस्फोरस पे प्लस है, तो इस नाइट्रोजन ने क्या किया? इस पे अटैक किया, इससे जुड़ गए, क्योंकि फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 होती, पेंटावैलेंसी शो करता फॉस्फोरस। तो चलो ये ऐसे, यहाँ नाइट्रोजन, ये देखिए बच्चों PS3। ठीक है, यहाँ पे N, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास N, और ये इससे जाके क्या हो गया बच्चों? जुड़ गया। अब इस फॉस्फोरस पे कोई चार्ज नहीं रहा, इवन कि किसी पे कोई चार्ज नहीं है। तो अब यहाँ क्या होगा बच्चों? ध्यान दीजिए, ये वाला बॉन्ड टूटकर यहाँ आएगा और ये वाला बॉन्ड टूटकर यहाँ आ जाएगा, यानी कि N2 गैस रिलीज हो गया। आप सभी जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर गैस रिलीज करे तो वो बहुत ही स्टेबल कंडीशन, तो इंसान या मॉलिक्यूल ही क्यों ना हो। ठीक है, इवन कि लोगों का ऑपरेशन भी होता तो सबसे पहले उनको पूछा जाता है कि भाई आप गैस रिलीज कीजिए, ताकि इसका मतलब सिस्टम सही चल रहा है। ठीक है, तो गैस रिलीज करना एक रिएक्शन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल और प्रॉफिटेबल होता है। तो चलो, इसने N2 गैस रिलीज किया बच्चों, तो देखो यहाँ से क्या मिला हमें? N डबल बॉन्ड PS3। चलो ठीक है, हमने अब क्या किया यहाँ पर? अब इसको यूज किया H2O क्या यूज किया बच्चों? H2O में दो पार्ट हैं, H+ और OH-।
ठीक है। इस OH माइनस ने फॉस्फोरस पर अटैक किया ताकि नाइट्रोजन, आपको तो पता है नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा और खींच के क्या किया, H प्लस को पकड़ लिया। ओके, तो क्या बना भाई, तो सर ये बना N, यहाँ PPS3, इस PPS3 में क्या जुड़ा OH, और यहाँ नाइट्रोजन पे कौन है सर यहाँ पर, तो नाइट्रोजन पे यहाँ पे क्या हो गया, H हो गया। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या हो गया, H हो गया। और अब क्या हो जाएगा, एक बार फिर से यही काम होगा बच्चों, एक बार फिर से यही काम होगा। देखिए ध्यान दीजिए कि इसमें फिर से H2O का अटैक होगा, और H2O का अटैक होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, H2O फिर वही काम करेगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, तो क्या हो गया बच्चों, ये यहाँ से ऐसे, गौर से देखिए यहाँ पे N पे माइनस एक और आया, उसने फिर से H प्लस को पकड़ लिया, क्योंकि फॉस्फोरस के पास एक OH था, अब 2 OH हो गए। आप बोलोगे इससे क्या होगा, मतलब होगा क्या, बच्चों वाला सवाल है। 2 OH है तो क्या करेगा, वो H2O रिलीज कर देगा, तो क्या बन जाएगा, वहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए करके दिखाता हूँ, आपके सेटिस्फैक्शन के लिए आपको ये चीज़ भी दिखा देता हूँ कि जब आप यहाँ से H2O निकालेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से ऐसे करके, तो क्या बन जाएगा, फॉस्फोरस। एकदम हैप्पी हैप्पी, देखो ये फॉस्फोरस अपनी जगह पे बनकर रेडी हो जाएगा। बाकी ये बाय प्रोडक्ट है, तो हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। इतने रहमदिल मत बनिए कि बाय प्रोडक्ट से दिल लगा बैठिए, बाय प्रोडक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, हमारा जो एजाइड था वो क्या बन गया बच्चों, हमारा एमीन बन गया। तो स्टूडिंगर रिएजेंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एजाइड को एमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इस चीज को नोट कर लीजिए और लिख लीजिए, विद द हेल्प ऑफ स्टूडिंगर रिएजेंट वी कैन कन्वर्ट एजाइड इनटू प्राइमरी इनटू एमीन, नॉट प्राइमरी सेकेंडरी से मतलब नहीं है, ये एमीन बन गया। ये चीजें, ये प्राइमरी तो है, आपको दिख ही रहा है NH2 है, ठीक है, तो ये एमीन बन गया आपका, कि एजाइड से एमीन बना लिया हमने। लिख लीजिए इस बात को। और चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन JRF 2018 दिसंबर का है, और इस क्वेश्चन को करने में आपको कितने टाइम लगेंगे, लोगों को तो बहुत टाइम लगा। इस क्वेश्चन को 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे बच्चों, आपको 10 सेकंड ओनली, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन में। कैसे, आपको देख के एक चीज बता देना है कि सर ये Na-N3 है सर, Na प्लस और N3 माइनस है सर, ये ब्रोमीन रहा। N3 माइनस तो न्यूक्लियोफाइल है, वो तो क्लियर दिख रहा है बच्चों की तरह, तो सर N3 माइनस जब इस पर अटैक करेगा तो इस ब्रोमीन को यहाँ जाना पड़ेगा। देखो वही तो हुआ है हर जगह से, यहाँ देखो यहाँ ब्रोमीन हट के क्या लगा, नाइट्रोजन आया है, इसका मतलब Na-N3 ने अटैक किया, ब्रोमीन को भगाया है। तो ब्रोमीन अगर पीछे है प्यारे बच्चों, तो नाइट्रोजन कहाँ से आएगा, तो नाइट्रोजन तो आगे से आएगा। और आपने ये चीज तो नोटिस कर ली कि जब हमने स्ट्रोडिंगर करवाया है, तो हमने इस बॉन्ड की स्टीरियो पे कोई छेड़छाड़ नहीं की, हमने इस बॉन्ड की स्टीरियो से किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की है। आप देख सकते हैं यहाँ की स्टीरियो में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि सर जो ये आएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन करते हुए, सर ये इसको पीछे से अटैक करेगा, ये पीछे तो ये आगे से अटैक करेगा। मतलब सर ये पीछे रहते हुए तो कुछ भी बनाना संभव ही नहीं है। तो ये दोनों तो चले गए काम से, ये दोनों तो वैसे ही खत्म हो गए कि इनमें जो प्रोडक्ट था वो पीछे से आया, जबकि वो खुद पीछे है। चलो कोई ना। अच्छा उसके बाद बोल रहा है क्या कर रहे हैं, गौर से देखो क्या है, ये क्या दिया हुआ है, तो सर ये आपको स्टूडिंगर रिएजेंट है, स्टूडिंगर रिएजेंट दे तो क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। तो सर ये देखो यहाँ NH2 बन गया, तो बबुआ NH2 ही बनेगा, कुछ उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद ये सब जो दिया हुआ pyridine BNCl, pyridine वहां से हाइड्रोजन हटाएगा और BNCl पे अटैक करा देगा। तो सर यहाँ तो NH2 पे ही छोड़ दिया, ये तो आधे स्टेप में ही छोड़ दिया। ये रहा आपका असली प्रोडक्ट। कितना टाइम लगा, 5 से 10 सेकेंड। अब इसको बना के समझिए कि ये क्यों मैंने बोला। अरे मेरे बाबू लोग, ये जो NHBN यहाँ पर आया, जब आप इसकी हेल्प से NH2 लाते हो, अगर इसकी हेल्प से NH2 लाओगे तो pyridine क्या करेगा, बेस NH2 का H+ निकालेगा, और BNCl, अरे BNCl क्या है बबुआ, ये रहा BNCl CH2, ये रहा Cl, यही तो है BNCl। तो pyridine जब इसका H+ निकालेगा तो ये यहां से जाएगा, तो इसको अटैक करेगा, तो लग तो गया NHBN, तो यही तो प्रोडक्ट बना। चलो करके दिखाता हूं मैं आपको इस प्रोडक्ट को, ठीक है, मैं इसको करके दिखाता हूं आपको। उसके बाद क्या, मिथाइल लग गया, LDA की हेल्प से क्या लग गया, नीचे मिथाइल लग गया है। क्या बच्चों वाला सवाल है। आप बोलोगे सर आपने बोला था नीचे से चेक करने के लिए, आप ऊपर से चेक कर, कोई बात नहीं बाबू, आप देखो ना, आप नीचे से चेक करना करो, नीचे से चेक करो। सर LDT LDA THF मिथाइल हाइड्राइड, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के मिथाइल लगा रहे सर, ये तो सब जगह एक लगा है। चलो इससे तो कुछ फायदा नहीं मिला। pyridine BNCl, ये देखो pyridine BNCl, सर बेंजाइल लगा है सर कहीं, ठीक है, pyridine किसी का हाइड्रोजन निकालेगा और बेंजाइल लगाएगा, तो pyridine बेंजाइल हाइड्रोजन लगाएगा सर, तो ये देखो यहाँ NHBN NHBN NH2 सर, ये दोनों खत्म हो गया सर। अब इन दोनों में चलो जरा, स्टूडिंगर रिएजेंट का काम इन दोनों ने किया, लेकिन जरा गौर से देखो कि ये जो अटैक करेगा ये तो आगे से अटैक करेगा बच्चों, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया। तो आप नीचे से चलो चाहे ऊपर से चलो मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, रिजल्ट तो एक ही आना है। क्या रिजल्ट तो सेम ही आना है ना। तो इस तरह से क्या हो गया बच्चों, ये प्रोडक्ट आप यहाँ पर बना सकते हो, कोई तकलीफ नहीं सर। अब इसको मैं बना के दिखा दूं आपको एक बार, है ना, एक बार मैं इसको थोड़ा बना के आपको दिखाता हूँ कि ये प्रोडक्ट बना कैसे। चलो भाई हटो, आ जाओ।
देखो ये चीज तो कंफर्म है कि सर यहां से N3 माइनस का अटैक होगा, ब्रोमीन हट जाएगा, तो N तो आगे आ गया सर। PPS3H2O ने उसको क्या बना दिया, एमीन बना दिया सर, स्टूडिंगर रिएजेंट बच्चों। देखो तो ये NH2 बन गया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब पिरिडिन BnCl, पिरिडिन ने क्या किया, इसका H+ पिरिडिन आएगा, इसका H+ निकालेगा और निकाल के क्या करेगा, बेंजाइल क्लोराइड पर अटैक करवा देगा, तो ये जाकर जुड़ जाएगा यहाँ पर। NH के बजाय क्या लग जाएगा यहाँ पर सर, यहाँ पर NHBN लग जाएगा। बोलो कोई तकलीफ नहीं सर, NHBN लग जाएगा। ओके वेरी गुड। और उसके बाद LDA मिथाइल दे दिया, तो भैया यहाँ तो एसिडिक हाइड्रोजन रहा नहीं क्योंकि ये तो लोन पेयर है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर आपको क्या दिया है, बहुत ही कम दिया हुआ है। मैं बताऊंगा इसके बारे में, अभी बताऊंगा इसके बारे में कि यहाँ से हाइड्रोजन क्यों निकाला, यहाँ से क्यों निकाला, मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से क्या किया हाइड्रोजन, तभी तो इसमें उलझाया नहीं आपको, सब में एक जैसा प्रोडक्ट दे दिया, एसिडिक हाइड्रोजन निकाला और यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, मिथाइल पर अटैक किया। सोचो यहाँ H+ निकाला, माइनस था, माइनस अटैक किया मिथाइल पे, मिथाइल लग गया नीचे। अभी बता रहा हूँ ये जो कंडीशन है बच्चों, ये कंसेप्ट है, ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट का एक कॉन्सेप्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको, चिंता मत कीजिए। तो ये सवाल भी हो गया आपका। ओके ओके ओके, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैयार हो जाइए अगले क्वेश्चन के लिए। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, आप लोग पता सोच रहे होंगे सर एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन 1 सेकंड में कैसे आ जाता है। ऐसा नहीं है, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, पॉज करके मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद फिर बीच में फिर कैमरा ऑन करता हूँ, तो आप लोग थोड़ी सर 1 सेकंड में क्वेश्चन आ गया। 1 सेकंड में नहीं, बीच में मुझे 4-5 मिनट 7 मिनट का टाइम लगता है क्वेश्चन लिखने में। बच्चों इस क्वेश्चन को बड़ा नमस्कार कीजिए आप, ठीक है, इस क्वेश्चन को प्रणाम कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2011 में, और जब ये क्वेश्चन पूछा गया ना तो टीचर लोगों ने भी इस क्वेश्चन को हाथ जोड़ लिए। टीचर्स ने भी बताया कि भाई ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब वो उनके भी लेवल से ऊपर चला गया था ये क्वेश्चन, मतलब उस समय का लेवल थोड़ा कम हुआ करता था, आज के टाइम में तो इससे ज़्यादा बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैं करवाऊंगा भी, आप उसके लिए टेंशन ना लो, पहले भी थोड़ा सा पहले सीखो, थोड़ा सा पहले पैर जमाओ अपने आप, फिर तुम आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा कि आप खुद ही दंग रह जाओगे। तो इस क्वेश्चन को आपने प्रणाम कर लिया होगा, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़े लेवल का है, और मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा देखिए। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लीजिए, मैं बस चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को देखिए। आप बोलोगे सर ऐसा नहीं है सर, ये क्वेश्चन हमें देख के समझ आ रहा है सर, ठीक है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमें दिख रहा है सर, किसका क्या प्रोडक्ट होगा। मतलब वेरी गुड, बताओ सर। देखो PPS3H2 है सर, तो ये N3NH2 बन जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। मतलब क्या बात है, N3NH2 बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है कि जो N3 है ये NH2 बन जाएगा। क्या स्टीरियो चेंज होगी, नहीं सर। आप इस बात को नोट कर लीजिए कि स्टूडिंगर रिएजेंट कभी भी स्टीरियो को नहीं बदलता। अरे इस बॉन्ड से कोई लेना देना ही नहीं उसको, वो इसके आगे वाले N3 को तोड़ के ठीक करता है, इस बॉन्ड से थोड़ी कोई मतलब रखता है जो आप इसकी स्टीरियो बदल देंगे। तो इसका मतलब है कि N3 पे इसने क्या किया, N3 को NH2 बना रही। सर देखो सर सारे N तो प्लेन पे आ गए हैं, हाँ बात तो सही है, सारे N प्लेन पे आ गए हैं, चलो कोई बात नहीं। PPS3H2 ने मिलकर क्या किया, N3 को NH2 बना दिया। CbZCl, अरे CbZCl कुछ नहीं है बच्चों, ये है CbZCl बेसिकली, C डबल बॉन्ड O Cl, और यहाँ पे क्या हो गया आपको, बेंजाइल है ये आपको यहाँ पर OCH2PH, बस यही है बेंजाइल ग्रुप है, डोंट वरी, और कुछ नहीं है। COOBN, यही है COOBN, ठीक है, डोंट वरी, यही है CbZ। तो बच्चों आपको ये तो पता चले कि NH2 बन गया। अब ET3N बेस आएगा, उस NH2 से हाइड्रोजन हटाएगा और हाइड्रोजन हटा के यहाँ ला के इस क्लोरीन को हटा देगा, यानी कि इस N पे ये जो NH2 नहीं रहेगा, अब ये क्या बन जाएगा, NH, और ये बन जाएगा NHBN बन जाएगा। देखो N से क्या हुआ, NH से COBN जुड़ जाएंगे, COOBN जुड़ गए NH से, और उसको कोई हटाने वाला है नहीं। HgOSU पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, NaBH4 को रिड्यूस करेगा, लेकिन इस बॉन्ड को जो NH से जुड़ गया उसको जो तोड़ने वाला कोई नहीं है। तो ये तो पहले काट दो आप इसको कि सर यहाँ N पे H क्यों आया है, ये हटा दो। बच्चों ये भी हट जाएगा, देखो ब्यूटाइल दिया हुआ, ब्यूटाइल क्यों आ गया भला, ब्यूटाइल क्यों आएगा भला, वो तो BN आएगा ना, COOBN आएगा। तो इसका मतलब अब फाइट B और D के बीच में है, मतलब सारा खेल अब स्टीरियो का रह गया, क्योंकि दोनों में डिट्टो लगभग सेम है, सिर्फ इसमें पीछे है और ये वाला क्या हो गया, आगे हो गया। आपने बोला सर शांत हो जाते, एकदम रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स, क्योंकि अब आपको असली चीज समझना है। देखो आप A और C को नकार दिए, एक काम करो हटा ही दो A और C को, मतलब छोड़, ठीक है, A और C को आपने नकार दिया, अब बच गए B और D में आपको सही आंसर चुनना है। आपने बोला सर ये जो होगा, सर ये जो होगा आपको यहाँ पर, ये रिंग चेक करो कि कितने मेंबर्ड का रिंग बना, सर ये 5 मेंबर्ड रिंग बना। सर HgOAC होल्ड टू क्या करता है बच्चों, ये कुछ नहीं, पाई बॉन्ड को होल्ड करके बैठ जाता है इस तरह से। जब आपके पास पाई बॉन्ड आएंगे ना बच्चों इस तरह से, तो HgOAC होल्ड टू क्या करेगा, इस तरह से पाई बॉन्ड को तोड़ के उससे जाके जुड़ जाएगा HgOAC और OAC।
आपको कोई न्यूक्लियोफाइल लाना है, ऐसे इसको तोड़ देना है। और NaBH4 क्या करेगा, जब ये टूटा हुआ पोर्शन रहेगा तो H- इसको भी तोड़कर हटा देगा, यानी कि इसको पूरी तरह से यहाँ पर जो लगा देगा। सवाल ये नहीं है, मैं आपको समझा ही दूं कि ये HgOAc हॉल 2 का एक्ट क्या होता है एक्चुअल में। देखो ये है ऐसे, जो HgOAc हॉल 2 है वो क्या करेगा, ऐसे चिपक जाएगा इससे HgOAc हॉल 2, और HgOAc ये क्या करेगा, इससे इस तरह से आके जुड़ जाएगा, यानी कि इस बॉन्ड को हटाकर ये यहाँ इस तरह से, मतलब समझ रहे हो बात को, नहीं यहाँ इस तरह से जुड़ जाएगा। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपने कोई न्यूक्लियोफाइल यूज करोगे, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा, अगर 5 मेंबर बनाएगा तो यहाँ आएगा, 6 मेंबर बनाएगा तो यहाँ आएगा, तो ये यहाँ से टूट जाएगा। वैसे 5 मेंबर रिंग ही स्टेबल होता है तो ये टूट जाएगा। और इस पे जब जुड़ा हुआ रहेगा तो NaBH4 अपना H- को भेजेगा, जाओ बहादुर इसको भगा के आओ, तो ये यहाँ पूरी तरह से भाग जाएगा और ये पूरी तरह से हट गया, यानी कि आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल था वो इस तरह से आके जुड़ गया और इस वाले पोर्शन पे हाइड्रोजन लग गया। आप बोलोगे सर बात तो आपकी सही है सर, लेकिन इसको कनेक्ट कैसे करें इस क्वेश्चन से। रुको तो, मैं हूं ना, क्यों परेशान हो रहे हो। ठीक है, देखो आपने ये रहा N3, ये रहा NH क्या जुड़ चुका है, NHCOBN जुड़ चुका है। सर ये क्या किया इसने, देखो ET3N ने इसको खटा के इसको लगा दिया। सर HgOAc हॉल 2 इस पाई बॉन्ड से जाके जुड़ जाएगा, सर HgOAc हॉल 2 जुड़ जाएगा और यहां जो NHCOBN है ये जाएगा, इस पर अटैक करेगा, तभी तो 5 मेंबर रिंग बनेगा। चेक करो 1 2 3 4 5, यस सर इसने यहां अटैक किया है। तो सोचो बच्चों, ये आगे है अगर, तो अटैक भी तो आगे से किया होगा, तो ये जो पोर्शन होगा ये कहां चला गया, ये पीछे चला गया होगा, ये वाला पोर्शन ये चला हो गया पीछे। बोला हाँ सर बात तो सही है, अगर ये आगे से अटैक करेगा तो ये वाला पोर्शन कहां चला जाएगा, पीछे। और इसका मतलब ये भी आगे और ये भी आगे, और ये कहां चला गया, पीछे। मैंने बोला रुक जाओ, अब ये जो N आगे है, इस N को जरा आगे से नीचे लाओ, तभी तो देखो N कहां है, प्लेन पे है। अरे सर यस सर, अगर N यहां से यहां आएगा तो ये जो मिथाइल है सर, ये अगर ये जो प्लेन पे है, देखो मेरी बात समझो, ये रहा N, ये रहा N आगे और ये रहा मिथाइल। अगर हम N को प्लेन पे लाते हैं, अगर N को हम प्लेन पे ले आए तो मिथाइल देखो कहां आ गया, मिथाइल आगे आ गया। अरे सर इसको मिथाइल को आगे आना पड़ा, तभी जाके N को दबा के चिपका के हमने जमीन पे बिठाया है सर। इसका मतलब ये मिथाइल कहां गया, आगे आ गया सर। और ये जो मिथाइल बना था, यहां डबल बॉन्ड जब टूटा था, इस NaBH4 ने H- दे के वहां HgOAc को पूरी तरह भगा दिया था। इसका मतलब वो कहां गया था, वो पीछे, क्योंकि अटैक करने वाले ने आगे से अटैक किया, तो ग्रुप कहां चला गया, पीछे। यस सर, दिस इज द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर, क्योंकि यहां दोनों ही एक तरफ हैं। देखो वो बन गया प्रोडक्ट। बेहतरीन सवाल था, टीचर्स तक के होश उड़ गए थे इस सवाल में। लेकिन आप देखो इस सवाल को थोड़ा सा रियलाइज करने की कोशिश करो। मैंने आपको स्टीरियो पढ़ा रखा है पूरी, मतलब ठीक है, एप्लीकेशन के ऊपर स्टीरियो वगैरह, आप गौर से देखो तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट दिखने लगेंगी। अब बोलो सर इसको थोड़ा सा अच्छे से करके दिखा दो, बिल्कुल वो तो मैं करूँगा ही। देखो तो भाई एकदम सवाल में वापस आते हैं। सबसे पहले PPS3 और H2O दिया गया, तो मैं क्या करूं बच्चों, सबसे पहला काम, तो पहला काम तो सर आप ये कीजिए कि इस N3 को बना दीजिए NH2। वेरी गुड, बना दिया बिल्कुल बना दिया। लो सर CbZCl ET3N, ET3N बेस ने यहां से हाइड्रोजन निकाला और CbZCl पे अटैक हो गया सर। वेरी गुड, तो क्या बन गया सर NH, और क्या बना यहां से सर CbZ। CbZ कुछ नहीं होता है सर, COOBN होता है, अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया। यस सर, ये यहां बना, अच्छी बात है। HgOAc ने क्या किया प्यारे बच्चों, तो सर HgOAc ने आके इस बॉन्ड को कैप्चर कर लिया सर। HgOAc हॉल 2 ने क्या किया, इस बॉन्ड को आकर कैप्चर कर लिया। HgOAc हॉल 2 ने क्या किया, इसको आके कैप्चर कर लिया। अब जब ये कैप्चर कर चुका है तो ये अभी इतना आसानी से छोड़ेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, यहां जाकर अटैक करेगा, तभी तो 5 मेंबर रिंग बनाएगा। 5 मेंबर रिंग स्टेबल है, तो ये इसने क्या किया, यहां तोड़ दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात, जब इसने अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड ऑटोमेटिकली कहां चला गया बच्चों, ये वाला बॉन्ड ऑटोमेटिकली चला गया पीछे। देखो ये देखो, जब इसने आगे से अटैक किया है बच्चों, जब इसने आगे से अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड ऑटोमेटिकली कहां चला गया, ये वाला बॉन्ड मैं दिखा दूं, हाँ सर दिखा दो। ये वाला जो बॉन्ड है बच्चों, ये वाला बॉन्ड ऑटोमेटिकली कहां चला गया, ये वाला बॉन्ड ऑटोमेटिकली चला गया पीछे, और इसमें अभी भी HgOAc हॉल 2 लगा पड़ा है। ठीक है, और ये क्या बन गया, तो यहां से एक रिंग बन चुका है NH, यहां COOBN। और अब बारी किसकी आ गई, NaBH4 की बारी आ गई। NaBH4 ने क्या स्टोर रखा है अपने पास सर, H- है उसके पास। उस H- ने यहां अटैक किया, इस वाले पोर्शन को पूरी तरह से HgOAc हॉल 2 को वहां से भगा दिया, बोल भागो यहां से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो जरा चेक करो क्या बना, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना।
यहाँ है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जा चुका है क्योंकि नाइट्रोजन प्लस आएगा, उसने अपना H प्लस छोड़ दिया, तो N से क्या जुड़ा, COOBN। और इसके साथ जो मिथाइल था, सोचो ये आगे था ना बच्चों, इसको जमीन पे लाया गया, तो ये जो प्लेन था, जब ये आगे वाला जमीन पे आएगा तो जो प्लेन वाला है वो कहाँ चला जाएगा, वो तो आगे आ जाएगा। यस सर, ये आगे आ गया। और यहाँ पे जो झटका लगा सर, तो ये मिथाइल कहाँ चला गया, ये मिथाइल चला गया पीछे। और अब बताओ बच्चों कि ये सवाल आपको समझ आया या नहीं आया, बताओ कि ये क्वेश्चंस क्या समझने में आपको किसी तरह कोई डाउट, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द, पेट दर्द, सर दर्द, बदन दर्द, नहीं ना? चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ एक बार उसको आप अच्छे से नोट करके इसको देखिए। ऐसे क्वेश्चंस इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं बच्चों। आगे बढ़े, एक कॉन्सेप्ट सीखिए बच्चों। आपके पास जो LiLH4 है, हम उसको 3 फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। एकदम रिलैक्स हो जाइए, शांत। नाश्ता वास्ता हुआ, खाना खाया आपने? ये इस क्वेश्चन ने दिमाग खराब कर दिया होगा। एकदम रिलैक्स रहिए, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, कोई चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। देखिए, LiLH4 3 फॉर्म में था। काफ़ी टाइम से मैं नहीं था यूट्यूब पे ढंग से, मैं थोड़ा आउट ऑफ द वर्ल्ड मतलब आउट ऑफ द फोकस हो चुका था, ठीक है, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ, ठीक है। तो बच्चों, ये LiLH4 के हमारे पास 3 टाइप है। एकदम रिलैक्स हो जाइए। सबसे पहले LiLH4 का सबसे नॉर्मल टाइप LiLH4 -78 डिग्री सेंटीग्रेड। अब साथ में जो भी हो जाए, LiLH4 के साथ आपको THF होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टेम्परेचर कितना यूज किया हमने, -78 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा हम LiLH4 का दूसरा टर्म यूज कर रहे हैं LiAlH4। यहाँ टेम्परेचर हम कितना ले रहे हैं बच्चों, यहाँ टेम्परेचर THF है यहाँ भी, लेकिन जो टेम्परेचर ले रहे हैं वो हम रूम टेम्परेचर टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब आप समझिए ना 35 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, 35 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हमने टेम्परेचर लिया, ठीक है। टेम्परेचर इस बार नहीं कि हमने हाई कर दिया, 45 नहीं, कहीं कहीं 45 होता है, कहीं 40 होता है, लेकिन एज ए PhD होल्डर में पता है कि ये 40 डिग्री जाएगा, 45 नहीं लेना है। और तीसरा लेना है बच्चों हमें, अब क्यों नहीं लेना है, बॉन्ड उल्टा पुल्टा बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, आप एक्स्ट्रा टेम्परेचर लेंगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी ना। और एक और लेना है LiAlH4 NaOET और टमेडा TMEDA, टमेडा। अब बोलो सर ये क्या नई बला है, बला वाला कुछ नहीं है, ये एक LiLH4 का ये है और ये एक दूसरा है, ठीक है। तो आएगा बच्चों, अभी हम लोग थर्मोडायनामिक कंट्रोल, काइनेटिकली कंट्रोल पढ़ेंगे तो ये चीज़ें समझ आएगी। लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है सर कि ये जो LiLH4 और -78 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ THF है, ये सबसे वीक है बच्चों, ठीक है, ये बहुत वीक है। जो LiLH4 और -78 डिग्री सेंटीग्रेड का जो कंडीशन है, ये बहुत वीक है बच्चों, बहुत कम टेम्परेचर है। इतने कम टेम्परेचर पे जो रिएक्शंस पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, रिएक्शंस में ज़्यादा बदलाव आप नहीं कर सकते हैं। THF आ गया और 35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया बच्चों, तो अब चीज़ें पहले से ठीक है, ठीक है, चीज़ें पहले से क्या हो गई, चीज़ें पहले से थोड़ी ठीक है। अब पहले वाली सिचुएशन नहीं, ये थोड़ा स्ट्रांग हो गया। और LiLH4 NaOET टमेडा आ गया, तो चीज़ें एकदम परफेक्ट हो गई, ठीक है। ये 3 सिचुएशन है। इसको एक काम कीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, नंबर कर दीजिए, इसको नंबर A लिख देते हैं, इस वाले को नंबर B लिख देते हैं, और इसको नंबर C लिख देते हैं, ताकि आपको डायरेक्ट जब मैं ABC लिखूं तो आपको चीज़ों की पहचान हो जाए। रिलैक्स हो जाइए, कुछ भी नोट मत कीजिए, मतलब ऐसे समझिए चीज़ों को, पहले इसको नोट, ठीक है, नोट कर लीजिए, बट चीज़ों को समझिए। हमारे पास A है जो सबसे कमजोर है, क्योंकि -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया गया। दूसरा है इसमें टेम्परेचर दे दिया गया ऐसे, मतलब टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया है, रूम टेम्परेचर या उससे थोड़ा ऊपर चले गए हैं। और तीसरे कंडीशन में यूज कर लिया टमेडा। अरे टमेडा कुछ नहीं बच्चों, NME2, चलो ये सब कुछ नहीं, बस ओके। तो भाई हमने 3 तरह के रिएजेंट हमने यहाँ पर यूज किए हैं। अब हम 3 तरह के एडक्ट को भी, मतलब 3 तरह के रिएजेंट को भी यूज करेंगे हम बच्चों। ये डबल बॉन्ड O है, आप सभी को पता है कि LiLH4 इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, अल्कोहल बना देगा, ये आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि इसको LiLH4 क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा।
अच्छी बात है। अगर LiLH4 इसको रिड्यूस कर देता है बच्चों, तो जैसे हमने यहाँ पर एकदम रिलैक्स हो जाएगी, यहाँ पर इस तरह हमने पाई बॉन्ड लिया। आप बोलोगे सर पाई बॉन्ड से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। इस पाई बॉन्ड से कोई छेड़छाड़ सर LiLH4 नहीं होने देगा। मैंने बोला सही बात है, LiLH4 इस पाई बॉन्ड से कोई छेड़छाड़ नहीं होने देगा सर, क्योंकि इससे उसको कोई मतलब नहीं। मैंने बोला एक काम करो, यहाँ ले लो एस्टर। सर तो भी सर LiLH4 को इससे कोई लेना देना नहीं है, पाई बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा आपका कॉन्सेप्ट है कि आपको ये पता है कि LiLH4 इस पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं कर सकता। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ ले लिया मिथाइल। क्या लिया बच्चों हमने यहाँ मिथाइल लगा दिया, और हमने लिया A, हमने लिया B, हमने लिया C। अरे वही जो ABC लिखा अभी हमने, -78 वाला, ये रूम टेम्परेचर वाला, और ये NaOH टमेडा वाला। तो इन तीनों ही सिचुएशन में प्यारे बच्चों इस पाई बॉन्ड का कोई बाल बांका नहीं हुआ, सिर्फ ये जो एस्टर था वो अल्कोहल बन गया। वो तो बनना ही था, LiLH4 तो एस्टर को अल्कोहल बना ही देगा। तो इस तीनों ही सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, LiLH4 ने क्या किया, एस्टर को अल्कोहल बना दिया। वेरी गुड। अब हमने थोड़ा सा इसमें बदलाव लाया बच्चों। क्या किया हमने अरे भाई इसको नहीं था, हमने थोड़ा सा बदलाव किया। अब ठीक है, थोड़ा सा क्या किया हमने बच्चों, बदलाव किया। बदलाव क्या किया बच्चों, तो सर ये जो यहां पर मिथाइल है सर, इसको हमने रिप्लेस कर दिया बेंजीन से। किससे रिप्लेस कर दिया बच्चों, इसको हमने बेंजीन से रिप्लेस कर दिया। अब यानी कि एक विड्रॉइंग बढ़ा दिया हमने। देखो बेंजीन इस पाई बॉन्ड के लिए डोनर है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, अगर बेंजीन इस किसी को डोनेट करता है प्यारे बच्चों, तो उसकी तो एरोमेटिसिटी काम से उसकी तो चली जाती है एरोमेटिसिटी। मान लो कि ठीक है ये है, अगर बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा, बेंजीन की तो एरोमेटिसिटी जाएगी। लेकिन बेंजीन अगर इससे इलेक्ट्रॉन खींचता है तो वो अपनी एरोमेटिसिटी को एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन को, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने से तो बचा सकता है वो खुद को। तो बेंजीन को हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह ही यहाँ पर कैरेक्टराइज करेंगे। ठीक है, हाँ कोई देने वाला डायरेक्टली होता डोनर तो फिर ले लेता डायरेक्टली। ठीक है, तो यानी कि आप यहां समझिए कि बेंजीन यहां पर एक एक्सेप्टर की तरह यूज हो रहा है। एकदम रिलैक्स हो जाइए कि बेंजीन यहां किसकी तरह यूज हो रहा है बच्चों, एक्सेप्टर की तरह। यानी कि इस बेंजीन के आने से इस पाई बॉन्ड की मोबिलिटी बढ़ गई, और इस ABC का इफेक्ट भी बदल गया। क्या इफेक्ट बदला, तो सर इस A और B से भले इसको कोई फर्क ना पड़े सर, जैसे यहां ये रहा A और यहां B। ठीक है, अब यहां पर A और B आ गया सर, कि यहां पर ये कौन है सर, ये -78 वाला कंडीशन है सर, ये यहां पर आपको 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाली कंडीशन है, और यहां पर टमेडा वाली कंडीशन, तो हाई हीट वाली कंडीशन है। तो A वाली सिचुएशन तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगी बच्चों। जो A वाली सिचुएशन है, एकदम ध्यान दीजिए, A वाली जो सिचुएशन है वो तो किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं कर पाएगी, सिर्फ जो एस्टर है उसको अल्कोहल बना के छोड़ देगी, A वाला। लेकिन B और C यानी कि टेम्परेचर हाई करने की वजह से ये जो पाई बॉन्ड है प्यारे बच्चों, ये भी चला गया। ये जो पाई बॉन्ड था यहां पर, ये भी रिड्यूस, यानी कि ये तो रिड्यूस हुआ ही, ये रिड्यूस हुआ तो ये बना। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड था बच्चों, उसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाले ने और टमेडा वाले दोनों ने क्या कर दिया, उसको भी रिड्यूस कर दिया। देखिए ये दूसरी सिचुएशन है, ये केस 1 है प्यारे बच्चों। यहां लिख दूं केस 1 और यहां लिख दूं मैं केस 2। और अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है। क्या पिक्चर बाकी है भाई, कि अगर बच्चों हमने क्या किया, हमने तीसरी कंडीशन देखी। अब इसको हटा दीजिए। इस बार तीसरी कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, सर तो इस बार तीसरी कंडीशन ये है कि ये जो पीएच है सर, अब ये नॉर्मल पीएच नहीं है। अब ये पीएच नॉर्मल वाला पीएच नहीं है सर, इसमें थोड़े से बदलाव है। क्या बदलाव प्यारे बच्चों, सर ये बेंजीन तो पहले भी था, हाँ है, इस बेंजीन में सर लग गया नाइट्रो। अच्छा जी, यानी इस बेंजीन को आपने और भी खतरनाक बना दिया, और ज्यादा विड्रॉइंग बना दिया। और इस बार क्या होगा, इस बार होगा सर ये कि यहां पर नाइट्रो के आ जाने से, इलेक्ट्रिक विड्रॉइंग ग्रुप के आ जाने से, अब चाहे ये कैसा भी हो, अब ये कैसा भी हो, ये पाई बॉन्ड, चाहे आप उसको -78 वाला दीजिए, चाहे आप उसको 40 डिग्री वाला दीजिए, चाहे टमेडा दीजिए, वो हर हाल में इसको तो रिड्यूस करेगा, वो तो हर हाल में होना ही है। ये वाला पाई बॉन्ड भी रिड्यूस होगा। यानी कि आपने यहाँ पर 3 केसेस पढ़े प्यारे बच्चों। ये सिस्टमेटिक नहीं पढ़ाया जाता है, इसको अलग अलग पढ़ाया जाता है। मैंने तीनों को एक जगह कर दिया ताकि आपके लिए इस चीज को समझना और याद रखना बहुत ही आसान रहे। तो ये आपके केस 1, केस 2 और ये हो गया बच्चों आपका केस 3। देखो
वीडियो पॉज करके नोट कीजिए बच्चों, ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए और पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ये कौन सा केस था बच्चों? केस ऑफ एस्टर। इसी में एक अल्डिहाइड वाला भी केस आता है बच्चों, केस ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड पे टमेटा का यूज नहीं किया जाता है। अल्डिहाइड पे टमेटा का यूज नहीं किया जाता क्योंकि अल्डिहाइड का जो CHO है ना, वो सीधे जाकर टमेटा से ही जुड़ जाएगा, तो फिर आपका रिएक्शन बेकार हो जाएगा। ये वैसा ही है जैसे ग्रिग्नार्ड रीजन में पानी मिल गया तो ग्रिग्नार्ड रीजन किसी काम का नहीं रहा, इसलिए टमेटा वाला केस हम अल्डिहाइड में यूज नहीं करते हैं। ये केस यूज करेंगे। दूसरा केस क्या यूज करेंगे बच्चों? और तीसरा, हाँ सर तीसरा ये NO2 लगा देना है सर। वेरी गुड, सब समझदार हो गए आप लोग, सब कुछ समझते हो। तब इतने तेज बच्चों आप लोग को तो बिल्कुल किसी IT में होना है। अरे मैं भेजूंगा आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो? देखो मैंने इस तरह से पढ़ा रखा है एप्लीकेशन पे कि आप देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तभी तो मैंने 10 डेज का रिफंड पॉलिसी रखा कि भाई फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्टूडेंट जाके देखें उस चीज़ को कि मैंने क्या पढ़ाया है। अरे यार चलो कोई ना। देखो तो ये हमारे पास मिथाइल है, ये PH है, ये NO2 है। हम सिर्फ A और B को यूज़ करेंगे, C को यूज़ नहीं करेंगे बच्चों। हम यहाँ पर A और B को यूज़ करेंगे। A B बच्चों आपके पास मिथाइल है, आप A यूज़ करो चाहे B यूज़ करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपना प्रोडक्ट एक ही जैसा बना। ये OH बना अल्डिहाइड, लेकिन ये पाई बॉन्ड से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। इस वाले केस में देखो हमने बेंजीन लगा दिया है। A यूज़ करो B यूज़ करो। सर A यूज़ करेंगे तो फिर पाई बॉन्ड नहीं जाएगा, A यूज करेंगे तो पाई बॉन्ड नहीं जाएगा, लेकिन अगर B यूज कर लेंगे रूम टेम्परेचर वाला सर, तो ये पाई बॉन्ड चला जाएगा सर। ये देखो, और इस वाले को देखो, इसमें तो सर आप A यूज करो कि B यूज करो, ये इतना हार्ड है सर NO2 लग जाने की वजह से कि A यूज करो या B यूज करो, आपको प्रोडक्ट एक ही बनना है, ये NO2। अब ये मत बोलना कि बेंजीन भी रिड्यूस हो जाएगा, इतना भी पावरफुल नहीं कि बेंजीन को रिड्यूस कर दे लो। देखो आप समझो बात को, इसमें क्या किया बच्चों ने, जब मिथाइल था तो सिर्फ एक प्रोडक्ट बना, मतलब ऑब्वियसली ये पाई बॉन्ड रिड्यूस नहीं हुआ। बेंजीन लग जाने के बाद से जो -78 वाले थे उसने क्या किया, पाई को छोड़ दिया, लेकिन जो रूम टेम्परेचर वाला था उसने इस पाई को रिड्यूस कर दिया, और NO2 लग गया बेंजीन के ऊपर। तो ये चाहे आप -78 यूज करो चाहे आप रूम टेम्परेचर यूज करो, ये जो पाई बॉन्ड था ये रिड्यूस होकर ही माना। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको बच्चों, इसमें लिखाने जैसा कुछ नहीं है, इसको नोट कीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन करता हूं। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन, अपने आप में एक मावल क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा टर्म यूज हुआ है, विटिगो ओलिफिनेशन। मैं बता देता हूँ विटिगो ओलिफिनेशन क्या होता है, पहले विटिगो ओलिफिनेशन बता दूंगा आपको। विटिग ओलिफिनेशन, एकदम रिलैक्स हो जाइए, पहले विटिग ओलिफिनेशन देख लीजिए आप। विटिग ओलिफिनेशन कुछ नहीं है, जैसे कि आपके पास ये कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर आपके पास जो है PH3P डबल बॉन्ड CH2 है। परेशान मत होइए, मान लो ये है आपके पास C है, डबल बॉन्ड O, PPH3 और CH2 इस तरह से है। तो आप यहाँ पर करोगे क्या बच्चों, ध्यान दो कि इसको आपको इसके पास लाना है। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको आपके पास लाना है, यहाँ इसके नीचे लाइए और इसको ऐसे लगाइए, CH2 उल्टा करके डबल बॉन्ड PH3 इस तरह से लगाइए। और अब क्या होगा देखिए, तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। तो क्या बना बच्चों, तो इससे प्रोडक्ट ये बना आपका, ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे O CH2 P PH3 ये आ गया। और जब यहाँ तक ये आ गया तो अब क्या किया जा सकता है सर, गौर से देखो, कुछ नहीं है बच्चों, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और इससे आपका एक एल्कीन बन जाएगा। देखो यही है, इसी का नाम है विटिगो ओलिफिनेशन। थोड़ा समझने की कोशिश करो तो इसको शॉर्टकट में भी आप समझ सकते हो, एक लाइन में समझ जाओगे विटिगो ओलिफिनेशन। 11th-12th का जो बच्चों वाला टेक्निक आप यूज़ करते थे, उस टेक्निक से भी आप समझ सकते हो। ये देखो, ये सस्ता वाला टेक्निक, इससे ये जुड़ गया, विटिगो ओलिफिनेशन नाम है इसका, विटिगो ओलिफिनेशन। बहुत जगह काम आता है विटिगो ओलिफिनेशन। क्या यूज है इसका, इलिड फॉर्मेशन। क्या काम है इसका, इलिड फॉर्मेशन, ये इलिड बनाने के काम आता है। चलो ठीक है, अगर ये इलिड बनाने के काम आता है तो हम इसको जरा चेक कर लेते हैं, फिर क्या बना। ठीक है सर, वो तो दिख ही रहा है, फिर अल्डिहाइड है सर, अल्डिहाइड है, ये यहाँ ऐसे है सर, ये तो इसका मतलब ये ऐसे हो गया सर, ये वाला यही ना कहना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल यही कहना चाहते हैं, CH डबल बॉन्ड CH, देखो सर CH डबल बॉन्ड CH। और बच्चों ये तो ट्रांस बनेगा ना, क्योंकि ऐसी क्या मजबूरी है, देखो ट्रांस
बनना नॉर्मल है, सिस बनना एबनॉर्मल है। सिस बनने के पीछे कोई रीजन होता है, ट्रांस तो ऑटोमेटिक बनता है। मान लो मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, मेरा पैदा होना तो बिल्कुल नॉर्मल है, मैं पैदा हुआ तो कोई ये थोड़ी पूछा है कि भाई ये बच्चा ऐसा क्यों पैदा हो गया था। हाँ, ऐसा होता है कि मेरे 2 सर होते, 4 हाथ होते, ठीक है, आंखें बाहर की तरफ होती, कान ऐसे लटके होते, नाक टेढ़ी होती, होंठ ऊपर होते, तो लोग पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो ट्रांस बनना तो ऑब्वियस है, सिस बनना ऑब्वियस नहीं है, ठीक है। तो ट्रांस बनना आप देख सकते हैं कि जो भी हमने दिखाया बच्चों के आपको, ये देखिए इसमें क्या लगता है, ये तो ट्रांस ही बनेगा, सिस बनने जैसा तो कुछ है नहीं। तो ये ट्रांस बनना ऑब्वियस है। जब सिस बने तब सवाल उठाया जाता है कि क्यों बना सिस, क्योंकि सिस अपने आप में अनस्टेबल होता है। तो कोई चीज अनस्टेबल बना तो वो क्यों बना, उससे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक मेरे फ्रेंड हैं, मतलब कपल हैं वो। तो मेरा जो फ्रेंड है ना, वो कमर के नीचे पैरालाइज है, मतलब उसके कमर के नीचे उसके जो बॉडी का जो हिस्सा है ना वो हिल नहीं सकता, वो कमर के नीचे पैरालाइज है। मेरा जो लड़का फ्रेंड है वो पैरालाइज है, और उसकी जो वाइफ है वो नॉर्मल है, ठीक है। दोनों ही अच्छे, बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और इवन कि जब शादी भी हुई थी तो लड़का व्हील चेयर पे था, लड़की नॉर्मल थी, उनकी शादी हुई। तो क्या ये कंडीशन नॉर्मल है? नहीं। बाकी लोगों की शादी तो नॉर्मल कंडीशन में दूल्हा दुल्हन आते हैं, नाचते गाते हैं, खाते पीते हैं, शादी करके जाते हैं, लेकिन उनकी शादी ऐसी क्यों हुई? तो उससे लोगों ने सवाल उठाए। आप भी देखोगे तो आप भी ऐसा क्यों है, तो आपको जवाब मिलेगा कि इनकी लव मैरिज थी, ठीक है। शादी से पहले दोनों अच्छे थे, बट शादी से कुछ दिन पहले लड़के का एक्सीडेंट हो गया। लड़की ने बोला कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, तो फिर उसने वैसे ही व्हील चेयर में बिठा के उस लड़के से शादी की, लेकिन शादी उसी से की। तो उसका एक रीजन था। वो दिखने में बड़ा एबनॉर्मल लगता है, अनस्टेबल सा लगता है कि लड़का नहीं चल पा रहा है, लड़की नॉर्मल है, कितना अजीब सा लग रहा है। लेकिन क्यों ऐसा है? क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है। तो ट्रांस बनने के पीछे कोई रीजन नहीं, ट्रांस तो भाई स्टेबल है। सिस बनने के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। चलो, तो इसका मतलब ये ट्रांस बनना, आपको इलिड फॉर्मेशन में ट्रांस बनता है। बड़े मजे से बात समझ में आ गई। सर ये PSCH, देखो सर ये ट्रांस बना, ठीक है सर, ट्रांस बना, ठीक है, सिस बन गया, सर भूल जाओ। अच्छा सर, यहाँ पाई बॉन्ड, इस एग्जाम्पल में यहाँ पाई बॉन्ड नहीं आया है, ठीक है, इस एग्जाम्पल में यहाँ पाई बॉन्ड नहीं आया है। क्या पाई बॉन्ड नहीं आने के पीछे कोई रीजन? पाई बॉन्ड नहीं आया तो क्या किसी ने उसको हटाया? पाई बॉन्ड अगर यहाँ नहीं आया है तो आपको जरा गौर से देखो कि पाई बॉन्ड अगर यहाँ नहीं आएगा सर, PHCH डबल बॉन्ड CH अच्छा सर, ये तो वो कंडीशन आ गया। लेकिन सर यहाँ तो LiLH4 -78 है सर। अभी तो जस्ट आपने बताया कि -78 सिर्फ कार्बोनिल को देखो ना, ये जो इसके साथ जुड़ेगा बच्चों, ये इसको सिर्फ रिड्यूस करेगा, इस वाले को पाई को रिड्यूस नहीं करेगा। तो ये भी खत्म हो गया। कौन सा आंसर आ गया इसमें? अब इन दोनों में फाइटिंग होगी कि इन दोनों में कौन सा आंसर। तो जरा गौर से देखो, अब ये आ जाओ, LiLH4 ने अपना काम खत्म कर दिया, यहां तक बना दिया। अब आ गया इसकी बारी आ गई, ये वाले की। इसमें ये लगा तो वो तो लगा हुआ है सर, ये तो लगा OTS, TS थोड़ी, TS तो एक एसिड की तरह था, उसने H+ रिलीज किया और अपना काम किया, तो ये भी नहीं हुआ। इस क्वेश्चन को बनने में 10 सेकंड लगे, क्योंकि ये यहां लगा हुआ है और ये देख के क्लियर पता चला कि हाँ यही इसका आंसर है। यहां वो नहीं लगा है, इसलिए कट गया। अब आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन को कैसे किया गया बच्चों। तो जरा गौर से देखिए, PHCHO और इस वाले ने मिलके ये बनाया, एकदम रिलैक्स है, PHCH डबल बॉन्ड CH और यहां COOET, ठीक है। यहां आ जाइए LiLH4, यहां आ जाइए LiLH4 -78। सर -78 देने के ये COET भी जस्ट आपने बताया सर कि ये अल्कोहल बन जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है सर, ये अल्कोहल बन गया, कोई तकलीफ नहीं सर। और उसके बाद ये वाला पोर्शन आपको दिया गया है सर, इसको हटा दूं सबको? हाँ सर हटा दो। देखो ये वाला पोर्शन दिया, इसके साथ कैसे काम करेगा गौर देखना। ये जो TSOH होता है बच्चों, ध्यान दो, TSOH जो होता है, ये TSOH क्या करेगा बच्चों, ये TSOH H+ रिलीज करेगा। और ये H+ कैसे काम करेगा, ये यहां और ये यहां चला जाएगा H+ के पास, यानी कि ये ऐसा बन गया। ध्यान दो, ये ऐसे ही काम करता है, आपको ध्यान रखना होगा, ये ऐसे ही काम करता है। देखो इस ऑप्शन पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। देखो, अरे ये यहां जाके इसने H+ को पकड़ा, और पकड़ा तो क्या हुआ, ये ऐसे बन गया। और जब यहां तक बन ही चुका है बच्चों, तो उसी बीच में इस OH ने क्या किया, यहां पे अटैक किया और यहां अटैक करके इसको वापस खोल दिया, और H+ को वापस कर दी, ले जाओ भैया तुम, TSOH ने H+ दिया था, H+ उससे क्या किया गया, यहां से वापस कर दिया गया। और जरा चेक करो तो आपको प्रोडक्ट ये बना PH, ये यहां, और यहां से क्या हो गया O, और O से कौन, O जाके किससे जुड़ गया, O इससे जाके जुड़ गया। देखो ये देखो, काम खत्म। यही तो प्रोडक्ट बना था थोड़ी देर पहले, यही तो आपको मैंने दिखाया था। कितना इजी है बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस करना। बताओ, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं ना? तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम सारे कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो भी आप देख रहे हैं, ये सभी ज़्यादातर क्वेश्चन CSIR के हैं, टीफर के हैं, DRDO के हैं, बार्क के हैं, गेट के हैं। और आप देख सकते हैं, और ये ऐसा नहीं कि अभी कुछ क्वेश्चन बता दिया तो इस तरह से बता दिया, मैं अभी जितने बताऊँगा सब मैं आपको इसी तरह सिखाऊंगा, ताकि आप, और आप यकीन मानिए, मैं गारंटी देके कहता हूँ,
थोड़ा टाइम रुक जाइए, आप देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन ऑर्गेनिक देखोगे और बस देख के लगा दोगे। 50 नंबर की ऑर्गेनिक आती है जो रिएजेंट से जुड़े हुए होते हैं, 50 नंबर की। CSIR नेट में अकेला, आपको क्या मजाक लगती है ये बात? 50 नंबर की केमिस्ट्री सिर्फ रिएजेंट से जुड़ी हुई होती है, और वो मैं आपको ऐसे चुटकियों में सिखा दूंगा। बस थोड़ा पेशेंस रखिए और मेरे साथ बने रहिए। और बाकी मेरे एप्लीकेशन को ज़रूर परचेज़ कीजिए, क्योंकि वहाँ मैंने और भी ज़्यादा डिटेल से इंटायर केमिस्ट्री पढ़ा रखी है। ठीक है बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सब कुछ डाउनलोड कीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।